नमस्कार, लाइव टीवी शिव दर्शन में स्वागत है। इस वक्त हम हैं देवघर में, जैसे कि महादेव के नगरी है और यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ का आज बहुत धूमधाम से बाराती निकलने वाली है। वहीं पर शिवपुरी मट्ठाबाड़ी के पास शिवपुरी शिव मंदिर के अध्यक्ष शैलेश चरण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये अध्यक्ष अभी यहाँ के हैं। पूरा साज सज्जा पूजा पाठ जो भी व्यवस्थाएँ हैं इनके देख रेख में हो रहा, और भी अन्य कई लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं शैलेश चरण मिश्रा जी से। शैलेश जी, बताया जाए किस तरह पूजा की तैयारी चल रही है? पूजा की तैयारी पूरे मोहल्ले वासियों के सहयोग से बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। अभी हम लोग सब पूजा अर्चना समाप्त करके आरती करके अभी सब यहाँ पे खड़े हैं। पिछले साल से इस मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव किया जा रहा है। मेंबर हैं यहाँ पे, देखते हैं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, साज सज्जा यहाँ पे हुआ है, पूजा पाठ, काफ़ी भीड़ हो रही है। मैं भी यहाँ पे पहले था लेकिन इतना भीड़ नहीं हुआ करता था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भीड़ तो बाबा स्वयं अपने ओर खींचते हैं, हम लोग तो माध्यम है उनके, उन्हीं के प्रेरणा से। ये चूँकि सैकड़ों साल पुराना मंदिर है ये, और ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह तांत्रिक मंदिर है। एक अंधा बाबा हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा यह मंदिर की स्थापना की गई थी। सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे कई अघोरी लोग आके यहाँ पे बाबा की पूजा किया करते थे। उसके अलावा यज्ञ हवन भी किया करते थे। सुनने में जैसे आया है कि ये तांत्रिक विधि मंदिर में यहाँ पे कई बलि प्रथाओं की भी यहाँ पे मान्यता थी। और चूँकि जैसे हमारे बगल में मेरे बड़े भाई उदय भैया हैं, बगल में बबलू भाई हैं, इन लोगों की जन्म यहीं पे हुई है, इतने बड़े हुए हैं। मगर पिछले वर्षों से ये लोग इस मंदिर में बाबा की पूजा करने की सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसका वजह यह है कि ये मतलब ये कहा जा सकता है कि जिनको यहाँ देख रेख के लिए दिया गया था वो इनको एक तरह से अधिकृत करके बैठे हुए हैं। तो अभी मोहल्ले वाले जागरूक हुए हैं और बाबा की प्रेरणा से हम लोग हैं कि जल्द से जल्द इसकी चारदीवारी निर्माण करें, इसकी सौंदर्यीकरण करें और समाज को इस मंदिर को जोड़ने का काम करें। इस मंदिर को समाज को इस तरह समर्पित किया जाए ताकि श्रद्धालु यहाँ से जुड़े रहें। आपको भीड़ के माध्यम से पता लग रहा होगा कि ये कितनी जागृत जगह है। धन्यवाद। छोटे छोटे मंदिरों में, जहाँ तक कि बाबा बैद्यनाथ के मंदिरों में आज काफ़ी बड़े बारात निकलेंगे, पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे। यहाँ पे भी ऐसा कुछ संभावना है क्या? इस वर्ष तो इस तरह की कोई संभावना नहीं है, मगर कल ही हम लोगों ने कमेटी के सारे सदस्य मिलकर निर्णय लिए हैं कि अगले वर्ष से छोटी मोटी शोभा यात्रा झांकी के तौर पे कि निकाला जाएगा। कल हम लोगों का यहाँ पे महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है जो 2 बजे से प्रारंभ होगा। जितने भी मोहल्ले वासी हैं 100 परिवार आएंगे और इर्द गिर्द जिन लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया है वो सब आमंत्रित हैं। और इसके अलावा जो भी आएंगे सब महाप्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। संध्या भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। कहाँ से टीम आ रही है, लोकल है या बाहर से? नहीं, ये टीम लोकल ही है। बजरंगी ग्रुप रघुनाथ रोड समिति के द्वारा यहाँ पे आज संध्या 5 बजे से भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि वो लोग बहुत ही मनमोहक भजन करते हैं। कई बार उन लोगों के भजन का लुत्फ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बबलू जी, जो कि मंदिर से जुड़े हुए हैं, क्या पद है इनका इसमें, ये बताएंगे? और किस तरह तैयारियां, किस तरह आगे भविष्य में इनका पूजा पाठ देख रेख में, या और भी कई मोहल्ले वासी इसमें जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं बबलू जी? देखिए, सबसे पहले तो पद की कोई बात नहीं, हम लोग समिति के सदस्य हैं और चालू एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करते हैं। कोई पद नहीं। जहाँ तक बताया गया, पहले भी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। सैकड़ों नहीं, हमको लगता है 200-300 साल पुराना मंदिर है। ये मेरे दादाजी भी देख रेख किया करते थे, उन्हीं के द्वारा आज जो यहाँ पुजारी जो बैठे हुए हैं इनको लाया गया और ये इसको अधिकृत करके ही बैठे हुए हैं। मंदिर को, मंदिर के अंदर ही सारा काम होता है। ये कब अच्छा हो पाएगी व्यवस्था? ये अच्छा व्यवस्था आपको इस साल, अगले साल जो व्यवस्था आपको दिखेगी वो इससे बहुत अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से दिखेगी। यहाँ मुझे लगता है हम लोग का भी आवश्यकता है, कहीं साइड में बनना चाहिए। अंदर में गणेश जी का मंदिर है, प्रतिमा है। इसमें आने वाले समय में हम लोग एक मंडप बनाना चाहते हैं, देवी मंडप, जो हम लोग सालों भर कोई ना कोई आयोजन होता रहे। काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, लोग यहाँ के मंडप में आने वाले समय में कुछ कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों को, देवघर वासियों को?
देवघर वासियों को यही कहना चाहेंगे, शिवरात्रि का पावन अवसर है, इस पर खुशीपूर्वक हर्षोल्लास से शिवरात्रि पर्व मनाएं और एक बार अगर हो सके तो शिवपुरी ये शिव मंदिर का दर्शन जरूर करने के लिए आवें। इसे आकर आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो देखिएगा, इतना प्यारा शिवलिंग, इतना मनमोहक शिवलिंग है कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और कहने वाली बात है, यहाँ पर जो पहले पूजा होती थी वो पूरे तांत्रिक विधि विधान से ही होती थी। यहाँ पर बहुत सारे महंत लोग आते थे, बाहर से यज्ञ वगैरह करते थे। खवाड़े जी जुड़ चुके हैं जो कि काफ़ी चर्चित चेहरा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं उदय जी? सिर्फ मैं बाबा की सेवा करता रहूं, अपने अध्यक्ष जी के जो सारी व्यवस्थाएं देख रेख इनके द्वारा होती है उसको हम लोग अनुसरण करते रहें। और शायद मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगले साल जो आने वाला है उसमें हम लोग इसमें कुछ और अच्छी व्यवस्था दे सकें, यह अध्यक्ष जी के माध्यम से आप लोग तक प्रयास करते हैं।